गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बजे हैं। आज थोड़ा लेट इसलिए हुआ क्योंकि 5:30 बजे नींद नहीं खुली। नींद थोड़ी लेट खुली, फिर तैयार होकर ऊपर आते आते समय लग गया। पर मैं आपसे बात करना चाहता था एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ, और वो है टाइम। टाइम यानी कि समय, और समय यानी कि वैल्यू। जिस चीज़ को करने में हमें ज़्यादा समय लगता है हम उसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं, और जिस चीज़ को करने में हमें कम समय लगता है हम उसे कम वैल्यू देते हैं। अगर कोई चीज़ करने में आसान हो जाती है और उसको करने में हमें कॉन्सिक्वेंटली कम समय लगने लगता है, तो वो चीज़ हमारे लिए कम वैल्यूएबल भी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया था कुछ दिनों पहले, वो था मैसेजिंग, चिट्ठियाँ भेजना या मैसेज भेजना। चूँकि हमारे लिए मैसेजेस भेजना आसान हो गया है, चूँकि हमारे लिए मैसेजेस भेजना अब कम समय लेता है, इसीलिए ये जो जो वैल्यू एक इंडिविजुअल मैसेज की थी वो घट गई है एक बड़े हद तक। और इसीलिए मैं सोच रहा था ऐसी चीज़ों के बारे में जो कम समय लेती हैं अब, जो अब कम से कम उतना समय नहीं लेती हैं जो पहले लेती थी। और मैंने पाया कि जहाँ तक वैल्यू का सवाल है, ये काम वो काम है जो कि फिज़िकल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम चाह कर भी एक बच्चे के पैदा होने की अवधि को 9 महीने से घटा नहीं सकते। वो 9 महीने ही रहेगा। थोड़ा थोड़ा बहुत इधर-उधर हो सकता है, पर 9 महीने ही रहेगा। मैं सोच रहा था आसमान के बारे में, मैं सोच रहा था समुद्र के बारे में, मैं सोच रहा था इस बारे में कि अराउंड द टर्न ऑफ द सेंचुरी अगर किसी को जाना होता इंग्लैंड फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो किस लिए जाता था? वो जाता था किसी से मिलने, कोई डॉक्यूमेंट साइन करने, कुछ लोगों के साथ इमोशनल एक्सचेंज करने, या कोई ऐसी चीज़ देखनी जो इंग्लैंड में हो रही है। और फिर मैंने पाया कि ये सब चीज़ें अब ज़्यादा आसानी से हो सकती हैं और कम समय में हो सकती हैं। सो किसी व्यक्ति से मिलना अब उतना ज़्यादा समय लेने वाली चीज़ नहीं रह गया है। इसके लिए आपको एक समुद्री जहाज़ में बैठकर महीनों की सैर नहीं करनी पड़ती। इसके लिए अब आप अपने घर पे अपने कमरे में बैठ के वो काम कर सकते हैं। किसी से मिलना, किसी के साथ इमोशनल एक्सचेंज करना, बातें करना, डॉक्यूमेंट साइन करना भी अब एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। ये सब मंडेन चीज़ें हो गई हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, किसी चीज़ में समय ना लगना यानी कि उसकी वैल्यू हमारी नज़रों में कम हो जाना। अगर किसी वजह से जिस व्यक्ति से आप मिलना चाहते हैं वो कहे कि आपको मुझसे फ़िज़िकली ही मिलना होगा, तो आप ट्रैवल करेंगे इंग्लैंड उनसे फिज़िकली मिलने के लिए, और वो व्यक्ति आपकी नज़र में ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाएगा। वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जिससे अ, आप वैसे ही डील कर सकते हैं जैसे आप हर किसी से डील कर सकते हैं। इस हाइपर फास्ट समाज में, इस हाइपर फास्ट सोसाइटी में अब ऐसा क्या रह गया है जो समय लेता है? और फिर मैं सोचने लगा अंतरिक्ष के बारे में। हम लोग अंतरिक्ष की कल्पना करते हैं, हम कल्पना करते हैं दूसरे प्लैनेट्स पर जाने की, दूसरे प्लैनेट के जीवों से मिलने की, वगैरह वगैरह। और इससे होता ये है कि अ, जब हम अंतरिक्ष की कल्पना भी करते हैं, ग्रहों के बीच में, तारों के बीच में जितनी डिस्टेंस है, ट्रैवल करने में जितना समय लगता है, ये देखकर हम अब भी घबरा जाते हैं अपनी साइंस फिक्शन स्टोरीज़ में। और हम कल्पना करने लगते हैं ऐसे सॉल्यूशंस की जो हमें पलक झपकते ही ये यात्राएं करने में मदद करेंगी। ऐसे शिप्स की जो कि लाखों करोड़ों किलोमीटर्स का सफ़र कुछ सेकंड्स में ही कर पाएगी। हम कल्पना करने लगते हैं वर्म होल्स की, जो हमें गैलेक्सी के इस छोर से दूसरे छोर तक झट से ले जा पाएंगे। मुझे लगता है कि जब असल में हम लोग अंतरिक्ष यात्राएं कर पाएंगे, तो वो स्टार ट्रैक या स्टार वॉर्स जैसा ना होकर असल में एक्सपेंस जैसा होगा, जहाँ पे पृथ्वी से सैटर्न के एस्टेरॉयड बेल्ट तक पहुंचने में महीनों लगेंगे। और जहाज़ को तेज़ी से ले जाने पर जहाज़ के अंदर रहने वाले लोगों की हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा। और ये सब कॉस्ट होगी वो जो हमको पे करनी पड़ेगी इस काम के लिए।
और वो इस काम को ज़रूरी बनाएंगी, वो इस काम को हमारी नज़रों में वैल्यूएबल बनाएंगी। एक समय था जब समुद्री यात्रा करने में महीनों लगते थे। अगर स्टार्स के बीच की यात्रा करने में हमें ज़्यादा समय लगने लगे, तो हम एक ऐसी दुनिया में लौटेंगे जहाँ मिस्ट्री और एक्साइटमेंट वापस लौट सकेंगे। मैंने पहले कहा था कि पहले संडे को दूरदर्शन पे एक फिल्म आती थी और हम सब मिलकर ज़मीन पर बैठ के पूरे परिवार के साथ मिलकर उसे देखते थे। वो फिल्म चाहे कितनी भी घटिया हो, उसकी वैल्यू आती थी इस बात से कि वो फिल्म हमेशा अवेलेबल नहीं है, वो हफ्ते में एक दिन अवेलेबल है, एक समय पर अवेलेबल है, और अगर उस समय पर आपने उसे ना देखा तो आप उसे मिस कर जाएंगे। अब हमारे पास हज़ारों फिल्में अवेलेबल हैं हर रोज़, पर हम एक्साइटेड नहीं होते उन चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि उनकी जो रेयरिटी थी, उनको देखने के ऊपर जो स्पेस और टाइम की लिमिटेशंस थी, वो अब हट गई हैं। सोच कर देखिए, जब वो एक डोमेन जहाँ पे हम अब भी बाध्य है ऐसी चीज़ें करने के लिए जो हमें 16th या 17th सेंचुरी में करनी पड़ती थी, यानी कि महीनों तक एक यान में बैठकर सफ़र करना ताकि हम कहीं पहुंच सकें और उस जगह को देख सकें। तो शायद जिस प्रकार के इमोशंस हम एसोसिएट करते हैं समुद्री सफ़र के युग के साथ, हम एक बार फिर करने लगे एसोसिएट अपनी स्पेस जर्नी वाली लाइफ के साथ। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और सॉरी कि मैं पिछले 2 दिनों से वीडियोस नहीं डाल पाया। मेरे पास कुछ खास कहने को था नहीं, इसीलिए। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के मेंबर बनिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।